मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी आरोपियों को स्पेशल एनआईए कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद मामले में केस के सह आरोपी रहे श्याम साहू के घर पर जश्न का माहौल देखने को मिला। परिजनों ने बरी होने की खुशी में मिठाइयां बांटी और जमकर आतिशबाजी की। परिजनों ने फैसले को न्याय की जीत बताया है और कांग्रेस पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। परिजनों ने कहा कि कांग्रेस की वजह से ही परिवार को ऐसे दिन देखने पड़े, लेकिन सालों बाद सत्य की विजय हुई है। श्याम साहू ने दिग्विजय सिंह और सोनिया गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि इनकी वजह से काफी प्रताड़ना सहनी पड़ी। इसी सदमे से मेरे भाई मेरे सामने ही भगवान को प्यारे हो गए। सर बहुत 17 साल बाद आज सबको मुक्ति मिली है, तो बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा देख रहे हैं, अच्छा लग भी रहा है कि एक न्याय मिला है। एक जो झूठे और मन गलत आरोप लगाए गए थे उससे मुक्ति मिली। हिंदुओं को बदनाम करने के लिए जो हिंदू आतंकवाद का जो तमगा पिनाया गया था माननीय दिग्विजय सिंह जी ने, माननीय सोनिया जी ने, कांग्रेस सरकार ने, तो आज उससे सबको मुक्ति मिल गई है। उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है, उनके मुंह पे करारा तमाचा है। वो मैं लगता है मैं को समझता हूँ कि आगे से कोई अब ऐसा ना करे, कोई विपक्षी लोग की किसी के अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी एक वर्ग विशेष की खुशी के लिए, अपने वोट बैंक के लिए किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देना, किसी एक धर्म को बदनाम कर देना ना करेगा कोई। और यदि करेगा तो भी ऊपर वाला इस पर बैठा है, नीचे हमारे न्यायाधीश बैठे हैं, अपने आप न्याय देते हुए से सबको न्याय मिलता है। ठीक है, सब लंबा दुख झेलना पड़ा, पूरे परिवार को भी लंबा दुख झेलना पड़ा, मानसिक रूप से भी प्रताड़ना झेलना पड़ी, शारीरिक हुई, आर्थिक रूप से भी हुई। इसी बीच में मेरे साथ तो ऐसे इसी घटना घटित हो गई जो मैं बता नहीं सकता, मतलब मेरे छत्ती कभी भरा नहीं सकती। मेरे गिरफ्तारी के 3-4-5 महीने बाद ही मेरे ब्रदर जो मेरे लिए थोड़ा बहुत कोर्ट जाया करते थे, मुंबई कोर्ट पे मुलाकात पे आते हैं, पेशी पे आते हैं। उसी दिन उस कोर्ट की पेशी पर ही मेरे ब्रदर मेरे आंखों के सामने अटैक आता है और मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाता क्योंकि पुलिस कस्टडी में रहता हूँ साहब। पुलिस मुझे उसके साथ अस्पताल तक नहीं जाने देती है क्योंकि वहाँ के महाराष्ट्र की पुलिस की मानवता थी नहीं, उनको कोई भाव था ही नहीं, तो मुझे अस्पताल तक नहीं जाने दिया। आधे घंटे बाद खबर आती है कि वो शांत हो गए। तो वो जो मेरे ब्रदर एक भाई की जो क्षति हुई है, जो शांत हुआ है, वो तो कभी भर ही नहीं जा सकते था, इतनी बड़ी क्षति हुई है। तो ये सब इन्हीं की वजह से, ना ये गलत आरोप लगाते, ना झूठा फंसाते, ना हिंदू फंसाते, ना यह नुकसान होता। इस दौरान श्याम साहू की पत्नी सीमा साहू की आंखें नम थी। श्याम साहू की पत्नी ने कहा कि इस केस की वजह से परिवार ने सालों तक मानसिक, सामाजिक और आर्थिक यातनाएं सही हैं। झूठे आरोपों ने हमें समाज की नजरों में कटघरे में खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा कि हमने हर दिन डर में बिताया। बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक पत्नी के लिए इससे क्या सौभाग्य की बात होगी जो उनका पति घर आया है। बरी तो होना ही था, केस में ऐसा कुछ था नहीं उनका पहले से। पुराना पूरा झूठा आरोप, सोनिया सरकार की साजिश, ये कहें कि हिंदुत्व के लिए जीने वालों लोगों को कहीं ना कहीं उन्होंने टारगेट करके ही लक्ष्य बनाया था उन्होंने कि कहीं ना कहीं फंसाना। अब कैसा लग रहा है क्योंकि बच्चे भी काफी परेशान हुए, परिवार भी काफी परेशान हुआ था इस दौर में? तकलीफ तो बहुत उठाई थी बच्चों ने, और मेरा बेटा छोटा वाला बहुत छोटा था और उसको तो बहुत तकलीफ हुई। 2 साल का था, ये सब समझता ही नहीं था, और ये 2 भी बहुत छोटे थे, समझ में नहीं आता था कि क्या है। और उनकी जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा आ गई थी। और उसी दौरान हमारे जो जेठ जी जो काम संभाल रहे थे, मतलब ये केस की सारी देखरेख कर रहे थे, उन पर भी उनको भी कोर्ट में ही अटैक आया और वहीं उनका देहांत हो गया था। यार में ये भी खबरें थी कि देशद्रोही के रूप से इनको देखा जा रहा था। हाँ, वो देशद्रोही के रूप से तो देश में देखा जा रहा था, पर समाज के, मोहल्ले पड़ोस के लोग बहुत, वो भी सबका नजरिया बदल जाता है देखने का। आपको बता दें कि साल 2008 में मालेगांव में हुए बम धमाकों में कई लोग मारे गए थे। मामले में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित सहित कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। मामला एनआईए को सौंपा गया था और लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। बरी होने की खुशी का नजारा श्याम साहू के घर में देखते ही बन रहा था। शायद सालों की घुटन के बाद ये जीत उन्हें भावुक कर रही थी और परिवार वाले मिठाई और पटाखों से अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। पंजाब केसरी के लिए सचिन बहरानी, इंदौर।